नमस्कार दोस्तों आज जिस 5 स्टॉक्स की मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं वो जब वीडियो में आपके सामने लेकर के आ रहा हूं ना। महाराष्ट्र के जो इलेक्शन है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से तेजी दिखाई जीत दर्ज की है। झारखंड में जेएमयू ने बहुत शानदार काम किया है और दोनों ही चुनाव में अगर आप देखेंगे तो एक जो मुझे पॉजिटिव चीज लगी है वो है क्लियर मैंडेट। देखिए किसी भी स्टेट को अगर एक बार क्लियर मैंडेट मिलता है ना तो वहां पे या तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे काम होते हैं या बहुत ज़्यादा खराब काम होते हैं। तो मोस्टली होता है काम अच्छे होते हैं और मुझे ये लगता है कि ये दोनों स्टेट में चीज़ें पॉजिटिव देखने को मिलेंगी। तो इनडायरेक्टली ये एज अ आप कह सकते हैं आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर कह लीजिए या एक कह सकते हैं आप एक सिटीजन के तहत में कह लीजिए ये एक पॉजिटिव चीज़ है। बट जो ये महाराष्ट्र के इलेक्शन आए इसके साथ ही तो जो दो मेजर इवेंट होने वाले थे, पहला यूएस प्रेसिडेंशियल और दूसरा था दोस्तों महाराष्ट्र चुनाव। इन दोनों के बाद ही आप देखेंगे बहुत सी चीज़ें ना अब तस्वीर क्लियर हो चुकी है और यहाँ से कुछ अनसर्टेनिटी नहीं होने वाली। बाजार भी बहुत ज़्यादा गिर चुका है तो जो एक करेक्शन होता है वो हो चुका है। यहाँ से मोर और लेस आपको लगेगा तो 5% के आसपास और शायद गिरावट हो सकती है। वो भी इससे दोस्तों ये जो अडानी चैप्टर है ना ये कहाँ जा करके रुकेगा नहीं पता। तो ये मैं आपको 2-4 चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ से ये जो डिप आया है जो डिस्काउंट में आपके स्टॉक्स मिल रहे हैं मुझे ये लगता है ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर। दोस्तों यदि आप पुराने व्यूअर्स हैं प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और देखिए मैं बता दूं आपको, जैसा कि आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, मात्र 14% ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब और हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। यूट्यूब को इसलिए ताकि औरों को रिकमेंड करे और हमको इसलिए कि हमारे सब्सक्राइब बढ़ें। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अब चलते हैं दोस्तों सबसे पहले स्टॉक की तरफ। देखिए पहला ये जो स्टॉक है इसमें 3.85% की तेजी देखने को मिली है। कब? 22 नवंबर को जब बाजार बंद हुआ। अब ये स्टॉक है कौन सा आखिर? ये स्टॉक मैं बता दूं आपको, इसका नाम है 1 मिनट नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। जी हाँ, स्टॉक का नाम है आरके डेवलपर। और मैं आपको बता दूं इस स्टॉक को चुनने का रीज़न भी यही है। देखिए आईपीओ आया, स्टॉक बाजार के साथ बहुत ज़्यादा करेक्ट हुआ और ये करेक्शन इतनी भयावह है कि मात्र 6 महीने पहले में देखते हैं, बट पहले दिखा देगा। स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20% गिर चुका है। लेकिन आखिर इसे लेने का रीज़न क्या है? देखिए ये महाराष्ट्र सेंट्रिक आप कह सकते हैं स्टॉक है और उसमें भी अगर मैं ना आपको यहाँ पे दिखाऊं 1 मिनट, आप यहाँ पर देखें, हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। ये देखिए आरके डेवलपर लिमिटेड इज अ रियल स्टेट डेवलपमेंट कंपनी फोकस ऑन डेवलपिंग हाई एंड सोफिस्टिकेटेड लाइफस्टाइल रेसिडेंशियल डेवलपमेंट्स इन मुंबई महाराष्ट्र। और देखिए जब आपकी एक क्लियर मेजॉरिटी गवर्नमेंट आई है जो आने वाले समय चीज़ें अच्छी करेंगी, मुझे ये लगता है इन प्रकार के डेवलपर्स के लिए ना फॉर अ लॉन्गर टर्म चीज़ें अच्छी होंगी। और इसको एक और चीज़ है मेरा चुनने का दोस्तों। देखिए मैं ये नहीं कह रहा जाकर खरीदें, कोई भी आप खरीदारी करें अपने वित्तीय सलाहकार सलाह लें, लेकिन ये वॉच लिस्ट में जरूर रखें। देखिए स्टॉक की भी 20.2 है, इसे हम थोड़ा काला कर लेते हैं 1 मिनट। 20.2 है, ठीक है। 10 रुपए की फेस वैल्यू का आपको ये स्टॉक मिल रहा है। 70.8% की प्रमोटर की होल्डिंग है। ROE फिनोमिनल है, ठीक है। बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास मिल रहा है, तो कोई बहुत एक्सपेंसिव नहीं है ये। ओके, आप देखें डेट टू इक्विटी न के बराबर है स्टॉक के। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 26.4% पे है दोस्तों। तो आप देख रहे होंगे कि फंडामेंटली स्टॉक अच्छा है। हाँ प्रॉब्लम क्या है? मार्केट कैप अभी छोटा है। बट देखिए ऑलरेडी बाजार बहुत ज़्यादा गिर चुका है और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं अगर ये स्टॉक यहां से थोड़ी बहुत और गिरावट होती है, अभी आप देखिए 134 पे चल रहा है, थोड़ी जंप आई है, मुझे ये लगता है वर्स्ट केस सिनेरियो बिटवीन 100 टू आप कह सकते हैं 110 स्टॉक यहां आपको सपोर्ट लेते जरूर दिखाई देगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं आपसे, अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊं, आप मुझे बताइएगा, मैं लेकर के आऊंगा। बट हाँ मुझे ये प्राइमा फेसिस स्टॉक काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और मैं आपको बता दूं स्टॉक में लॉन्गर टर्म की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। देखिए अगर बाजार में भयंकर गिरावट होगी तो ये जो छोटे स्टॉक होते हैं जो 2,500 करोड़ की मार्केट कैप के हैं उन्हें भी उस प्रकार की गिरावट होती है। बट हाँ मौका भी वही रहता है लॉन्ग टर्म में रहने का। ओके, और देखिए
क्वार्टर 2 के जो कंपनी नंबर पेश किए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। क्वार्टर 2 में जो कंपनी नंबर पेश किए हैं वो कोई बहुत खराब नहीं है। ओके, आप देखें यहाँ पे सितंबर 2023 211 करोड़ था, 202 करोड़ हुआ है। याद रखिएगा ये जो सितंबर का सीजन है, महाराष्ट्र में ये चुनाव था, प्लस इससे पहले सेंट्रल इलेक्शन भी चल रहे थे। तो पिछला जो 2 क्वार्टर रहा है ना, मैं बता दूं ये फुल फ्लेज जरूर नहीं रहा होगा, क्योंकि देखिए ये मुंबई है, अगर सेंट्रल इलेक्शन हो रहे हैं तो चीज़ें इधर उधर होती हैं। तो ये 2 शायद उतने ज़्यादा अच्छे ना रहे हों, बट फॉर अ लॉन्गर टर्म मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए ये स्टॉक ना मुझे एज अ कॉन्ट्रा बहुत पसंद आ रहा है, एज अ कॉन्ट्रा बहुत पसंद आ रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ एफएमसीजी में जब भी गिरावट हो वही मौका होता है एक्यूमुलेशन का, वही मौका होता है खरीदारी का। देखिए अभी मार्जिन में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, प्लस कंजम्पशन को लेकर के थोड़े इश्यूज हैं, प्लस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी उसके कारण भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये तीनों ही चीजें हो रही हैं, लेकिन टाटा कंज्यूमर ना काफी हद तक चीजें प्राइस इन हो चुकी हैं। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप देखेंगे 3.5% के आसपास की जंप देखने को मिल रही है। स्टॉक जब मैं वीडियो बना रहा हूं पिछले 1 साल में आप पाएंगे तो ऊपरी स्तरों से आप देखिए ये रहा इसका हाई, वहां से आपको ये ऑलमोस्ट 24.97 और इससे पहले थोड़ा बहुत ऑलमोस्ट 20% गिरावट दिखा चुका है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं आपसे बिटवीन 890 टू 900, ये 910 बल्कि मैं कहूँगा 20 रुपए, ये ना मुझे काफ़ी अच्छे लेवल्स लगते हैं। और मैं कहूँगा यहाँ पे एक्यूमुलेशन मोड में रहें, एसआईपी मोड में लें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट इन अ लॉन्गर टर्म। मुझे लगता है देखिए मल्टी बैगर रिटर्न नहीं देगा कि यहाँ से 4-5 गुना, लेकिन हाँ एक डिफेंसिव स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी प्रदान कर सकता है। ऑलरेडी काफ़ी हद तक गिरावट हो चुकी है, इसीलिए टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट मुझे ही अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं टाटा कंज्यूमर में एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो इसमें हम ज़्यादा समय हम व्यतीत नहीं करेंगे स्टॉक पे। अब आते हैं हमारे तीसरे स्टॉक पे। ओके, तो देखिए तीसरा स्टॉक जो है ना उसका नाम है हेरिटेज फूड। जी हाँ, अब ये बहुत लंबे समय के बाद मैं स्टॉक को ला रहा हूँ। डिस्क्लोजर ग्रुप में हेरिटेज फूड में इन्वेस्टमेंट है, बहुत नीचे की है। और रिसेंट टाइम में जो ये भयानक गिरावट हुई है ना पिछले 6 महीने में, स्टॉक ऑलमोस्ट ऊपरी स्तरों से देखते हैं ना ऑलमोस्ट 33.56 और बल्कि उससे समय देखेंगे लगभग 35% गिरावट दिखा चुका है। और मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ, जब भी इस प्रकार के गैप दिखेंगे ना आपको अचानक से इतनी लंबी तेजी, आप यकीन मानिए आने वाले समय में स्टॉक इस गैप को फिल करने जरूर आएगा। और देखिए ये धीरे धीरे वहीं आ रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर 400 रुपए तक भी आता है ये स्टॉक 400 के आसपास, यकीन मानिए अगर आपका विजन 1 से 2 साल के लिए ना, इससे अच्छा स्टॉक नहीं हो सकता अभी। ठीक है, और ये बात मैं पिछले काफी समय से बोल रहा हूं। 200 बल्कि मुझे याद है ये स्टॉक 130 से ना 150 के आसपास लगातार हमने यहाँ पे चर्चा की थी कि ये स्टॉक यहाँ से रिवाइव हो रहा है। स्पेशली जो ये कंपनी है हेरिटेज फूड, ये जो अपने वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में जिस तरह से निवेश कर रही है ये बहुत शानदार होंगे। और एक और चीज़ आपको मैं ज़रा ना इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूँ। इस प्रकार की गिरावट देख लिया आपने, हम चलते हैं इसके ना थोड़ा सा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। आप देखेंगे यहाँ पे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर की होल्डिंग तो आप देखें 41.30 है ही है, ये देखिए, बट एफआईआई की होल्डिंग कितनी है भाई साहब, 3.33 से बढ़कर के 8.27 हो गई है। नेग्लिजिबल सी सेलिंग डीआईआई से 3.91 से घट करके 3.89% है। बेचा कौन बड़ा, पब्लिक 51.48% से घटा करके 46.56% में है। अब मुझे ये लगता है हेरिटेज फूड को यहाँ से अगर आपका विजन 2 से 3 सालों के लिए है तो ये बहुत अच्छा मौका है। देखिए आने वाला समय थोड़ा सा आप डाउन ट्रेंड में रहेंगे, इसके लिए जो स्पेशल आपको मैं बता दूं जो सबसे अच्छा जो कह सकते हैं क्वार्टरली होते हैं, क्वार्टर्स होते हैं इसके, आप देखिए यहाँ पे आप पाओगे नो डाउट। देखिए भाई डेली प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा आप खाते पीते हो दूध की चीज़ों को गर्मियों के समय में, और यही कारण है 1 मिनट हमने इसके क्वार्टरली नंबर्स में आपको मैं लेके चलता हूँ। आप देखिए यहाँ पे ये रहा दिसंबर, मार्च, फिर जून में शानदार जंप, ठीक है, सितंबर ठीक, दिसंबर ठीक, थोड़ा गिरावट, जून में शानदार जंप और सितंबर में शानदार जंप। फिर ये देखिए जून में शानदार जंप। इसीलिए कंपनी के लिए जून और सितंबर क्वार्टर, ये जो 2 क्वार्टर होते हैं ना ये बेस्ट होते हैं दोस्तों। और मुझे ये लगता है कि अब जो ये भी गिरावट आएगी वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छे मौके दे रही है।
एक्यूमुलेशन के मौके दे रही है, एटलीस्ट आपको अपने वॉच लिस्ट में तो रखने के मौके दे ही रही है। ठीक है, तो इन प्रकार के स्टॉक्स में मुझे ऐसा लगता है आपका जो ध्यान है वहां होना चाहिए। फिर एक डिस्क्लोजर दे दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं हमारे दूसरे स्टॉक के ऊपर। देखिए, स्टॉक का नाम है लैंडमार्क कार्स। लैंडमार्क कार है ना दोस्तों, इसके ऊपर हम पहली बार चर्चा कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है उससे पहले मैं चीज बता दूं आपको। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों, नीचे दिए गए जो फ्लिपकार्ट के लिंक्स हैं, व्यू प्रोडक्ट में जाइए, वहां पे आप जो भी बुक्स हैं, मेरी फेवरेट द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर है, उस लिंक के थ्रू जाइए। और अगर आप उस बुक को लेते हैं, अगर आप नहीं भी लेंगे, उस लिंक के थ्रू ही अगर आप फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे और आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। सो प्लीज वो जरूर कीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पढ़नी चाहिए। अगर थोड़ा सा आप और पैसे लगा सकते हैं तो वॉरेन बफेट साहब के वहां पे जो बुक है वो जरूर पढ़ना चाहिए। और उसके बाद जो 2 बुक्स मैंने रखी हैं वो मेरे फेवरेट राइटर हैं पीटर लिंच साहब। राइटर नहीं कहना चाहिए, इन्वेस्टर हैं पीटर लिंच साहब, वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। ओके, तो ये चीज है। अब देखिए, इतनी भयानक गिरावट दिखा चुका है ये स्टॉक। मैं आपको जरा दिखाता हूं पिछले 1 साल में स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखिए ऑलमोस्ट 27.8 टू 28% गिरावट दिखा चुका है। और ये गिरावट एक समय में ऑलमोस्ट 36% की थी। तो अब ऐसा क्या हो गया कि मुझे पसंद आ रहा है। देखिए, इसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इसकी वैल्यूएशन को इतनी ज्यादा हाई आंक दी गई थी कि स्टॉक इतना भयानक भाग गया था। ठीक है, मुझे ये लगता है लैंडमार्क स्टॉक ना, लैंडमार्क कार जो है ये प्रीमियम कार्स की जो डीलरशिप है उसमें काम करता है। अभी भी इसकी पी थोड़ी सी आई है, 89 90 के पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर लैंडमार्क कार्स, अगर आप थोड़े से आप कह सकते हो कंजर्वेटिव हैं, आपके रिस्क रिवॉर्ड में आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम है, थोड़ा और किए, स्टॉक को 550 के आसपास आने दीजिए। क्योंकि अगर 600 ये तोड़ेगा और बाजार में गिरावट होती है, मुझे लगता है एक बार ये 550 से लेकर के 530 भी आता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके, अगर ये लैंडमार्क स्टॉक आपको यहां दिखता है, ठीक है, अगर दिखता है, इफ मैं कह रहा हूं लैंडमार्क कार्स एक हाई रिस्क इन्वेस्टर, हाई रिस्क की बात कर रहा हूं मैं, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी चीज है। देखिए, इस स्टॉक के ऊपर ना पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि इस लैंडमार्क स्टॉक, लैंडमार्क कार्स के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए, अगर आपको ये लगता है भारत में फ्यूचर में जो प्रीमियम कार की सेल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो ये इसका इनडायरेक्टली प्रॉक्सी सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, अब प्रॉक्सी की बात हुई है तो नेक्स्ट जो मेरा स्टॉक है दोस्तों वो आप देखेंगे, स्टॉक का नाम है मेडी असिस्ट। फिर मैं बता दूं 450 से लेकर के 500 के बीच में इतनी ज़्यादा बार मैंने स्टॉक पे चर्चा कराई है कि अगर आपको एक इंश्योरेंस, जो आपके ऊपर देख रहे हो HDFC लाइफ, ये तमाम जो इंश्योरेंस कंपनीज है, उसके अगर प्रॉक्सी स्टॉक पे खरीदारी करनी है तो भाई साहब वो है मेडी असिस्ट। अब देखिए, एक अगर मैं आपको एग्जैक्ट एग्जांपल तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ एग्जांपल दूं तो मैं आपको बता दूं, जैसे कैम्स है ना म्यूचुअल फंड का प्रॉक्सी, उसी तरह मेडी असिस्ट है इंश्योरेंस का। पिछले काफ़ी समय से स्टॉक ने जैसे रिजल्ट आया उसके बाद से भयानक गिरावट भी हुई है। देखें 6 महीने में स्टॉक, माफ कीजिएगा, 6 महीने में स्टॉक ऊपरी स्तरों से लगभग 19% टूट चुका है। इंश्योरेंस कंपनीज में FDI की जो होल्डिंग है उसे लगातार बढ़ाने की बात कही जा रही है, 100%, माफ कीजिएगा 100% करने की बात कही जा रही है। और आप जो ये गिरावट देख रहे हो, इसमें माल केवल एक ही लोगों ने बेचा है। किसने? पब्लिक ने। कैसे? मैं आपसे कह रहा हूं, 1 मिनट। आप यहां पर पाएंगे, सीधा नाम है, शेयर होल्डिंग की तरफ लेके चलता हूं। अगर आप इसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो चाहते हैं पॉइंट टू पॉइंट, तो मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं लेकर के आऊँगा। देखिए, पहली बात जून के बाद ना जो सितंबर का क्वार्टर आया, यहां पर पहले आप देखेंगे प्रमोटर ने ह्यूमंगस सेलिंग की, बट खरीदारी कौन किया है? FIIs को आप देखें, 9.76% से FIIs ने खरीदारी करके 16.25% में अपनी होल्डिंग करी हुई है। DIIs जो 29.18% रखते थे जून में, वो बढ़ा करके हिस्सेदारी 41.33% कर लिए हैं। पब्लिक जो 22.21% रखती थी वो घट करके 21.83 हो गई है। और मैं बता दूं आपको, जिस प्रकार की सितंबर के बाद जो है ह्यूज फॉल आई है, पब्लिक की होल्डिंग आप देखेंगे और आपको जाती हुई दिखाई देगी। मुझे ये लगता है पर्सनली कि मेडी असिस्ट को ये ना एटलीस्ट 5 ईयर की होल्ड करने की चीज़ें हैं। कंपनी ने कुछ एक्विजिशंस किए हैं जो मुझे लगता है बैलेंस शीट में इसका शायद थोड़ा असर करे आने वाले टाइम में और स्टॉक में थोड़ा प्रेशर रहे। बट यकीन मानिए मेडी असिस्ट आने वाले समय में
मुझे ऐसा लगता है एक काफ़ी शानदार, एक काफ़ी अच्छा मल्टीवैल्यू स्टॉक हो सकता है। डिस्क्लोजर यहाँ पे मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे ना काफ़ी लंबे समय के लिए। ओके, तो ये 5 स्टॉक आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। आपकी क्या राय है? आपको किसी अन्य स्टॉक में चर्चा करानी हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं बता दूं दोस्तों आपको, अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं प्लीज़ नीचे दिए गए जो व्यू प्रोडक्ट के लिंक हैं उसके जा करके आप खरीदारी कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन दबाएं ताकि इस प्रकार की वीडियो आपके नोटिफिकेशन बार पे आते रहें। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।